कल्पना कीजिए उस समय की, जब संसार में अधर्म बढ़ रहा था, असुरों का अत्याचार चारों दिशाओं में फैल रहा था और देवता भी अपनी शक्तियों को लेकर चिंतित थे। तब एक ऐसा दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता था, जिसकी चमक सूर्य के समान थी और जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते थे। वह था भगवान विष्णु का परम अस्त्र, सुदर्शन चक्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सुदर्शन चक्र बना कैसे? भगवान विष्णु को यह दिव्य चक्र किसने दिया? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? और क्यों यह चक्र केवल भगवान विष्णु के हाथों में ही सुशोभित होता है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र के जन्म की अद्भुत कहानी। सनातन धर्म की कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ और तीनों लोकों की व्यवस्था स्थापित हुई, तब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष भी आरंभ हुआ। समय समय पर ऐसे दैत्य जन्म लेते रहे जिनके पास अपार शक्ति थी और जो अपनी शक्तियों के बल पर संसार में भय फैलाने लगते थे। ऐसे समय में भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए अलग अलग रूप धारण करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु को भी एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता महसूस हुई जो किसी भी दैत्य की शक्ति का अंत कर सके। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान विष्णु जानते थे कि महादेव ही वह शक्ति हैं जिनके पास संसार की सभी दिव्य शक्तियों का रहस्य छिपा हुआ है। भगवान विष्णु ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल भगवान शिव का ध्यान किया और प्रतिदिन उन्हें कमल के फूल अर्पित करने लगे। भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि वह भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करेंगे। जब भगवान विष्णु पूजा कर रहे थे, तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। महादेव ने एक कमल पुष्प छिपा दिया। जब भगवान विष्णु पूजा के अंतिम चरण में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एक कमल कम है। भगवान विष्णु ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कमल कहीं नहीं मिला। भगवान विष्णु को याद आया कि भक्त उन्हें कमल नयन कहते हैं क्योंकि उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। तब भगवान विष्णु ने अपनी भक्ति पूर्ण करने के लिए अपना एक नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने का निर्णय लिया। जैसे ही भगवान विष्णु अपना नेत्र अर्पित करने लगे, भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। महादेव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुमने संसार को दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में त्याग और समर्पण सबसे बड़ा होता है। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक अद्भुत चक्र का निर्माण किया। उस चक्र में अग्नि के समान तेज था, सूर्य के समान प्रकाश था और उसमें अनंत शक्ति समाई हुई थी। भगवान शिव ने उस दिव्य अस्त्र को भगवान विष्णु को प्रदान करते हुए कहा, हे नारायण, यह सुदर्शन चक्र है। यह धर्म की रक्षा करेगा और अधर्म का नाश करेगा। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु को उनका सबसे प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ। सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था। सुदर्शन शब्द का अर्थ होता है सुंदर दर्शन या शुभ दृष्टि। यह चक्र केवल शत्रुओं का विनाश नहीं करता था, बल्कि यह संसार में धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार चलता था। वह इतनी तेज गति से घूमता था कि उसे रोक पाना असंभव था। भगवान विष्णु के अलावा इस चक्र का उपयोग भगवान कृष्ण ने भी किया था। जब भगवान कृष्ण धरती पर अवतरित हुए, तब सुदर्शन चक्र उनके साथ था। महाभारत के समय भी भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। जब राजा शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया और अपनी सीमाएं पार कर दी, तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके उसका अंत किया। इसी प्रकार जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता यह हुई, तब भगवान विष्णु और उनके अवतारों ने सुदर्शन चक्र का सहारा लिया। कुछ कथाओं में यह भी बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र का संबंध भगवान विश्वकर्मा से भी है। एक कथा के अनुसार सूर्य देव के अत्यधिक तेज के कारण देवी संध्या को कठिनाई होने लगी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को थोड़ा कम किया और उस दिव्य ऊर्जा से कई अद्भुत वस्तुओं का निर्माण किया। उसी दिव्य ऊर्जा से सुदर्शन चक्र की रचना भी मानी जाती है। इस प्रकार
अलग अलग पुराणों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन सभी कथाओं का मूल भाव यही है कि यह अस्त्र भगवान की दिव्य शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र हमें यह संदेश देता है कि संसार में जब भी अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति प्रकट होती है। यह केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि ताजसी की अमरेजी से का बसवल्ला की अत्याजी विदाय तैत्तीय न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक है। भगवान विष्णु के हाथ में स्थित सुदर्शन चक्र यह बताता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा रक्षा और कल्याण के लिए होना चाहिए। आज भी जब भक्त भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तो उनके मन में सुदर्शन चक्र की दिव्यता और उसकी अद्भुत शक्ति का विचार आता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कमेंट में लिखें ओम नमो नारायणाय, और ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए।